हेलो डियर सर, मैं राकेश बिलान पीलीमा से निवेदन कर रहा हूँ। एलएसए की भर्ती कब तक आ रही है और पैटर्न वही रहेगा या चेंज किया गया है? धन्यवाद। हेलो डीएस बॉस, मैं वीरेंद्र चार हनुमानगढ़ से। सर, पशुधन सहायक की न्यू भर्ती आने की संभावनाएं हैं क्या सर? और सर, भर्ती आएगी तो सर कितने पोस्ट आने की संभावनाएं हैं? साथ में सर, जैसे पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, उसी प्रकार सर पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस आएगा क्या सर? हेलो डीएस सर, मेरा नाम रोहित जजड़िया है। मैं हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ। सर, मुझे ये पूछना था पशुधन सहायक की न्यू भर्ती कब तक आएगी, और सर अब की बार भी एग्ज़ाम का पैटर्न पिछली बार की तरह आउट ऑफ सिलेबस होगा या कुछ नया होगा सर? हेलो डीएस सर, मैं चंद्रमोहन गोदारा हनुमानगढ़ से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो पेपर का पैटर्न पिछली भर्ती में रहा है, क्या इस बार भी यही रहेगा या कुछ चेंज किया जाएगा? और नई भर्ती कब तक आने की संभावना है? धन्यवाद। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्वेरी सेशन में। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह आज आपके बहुत सारे ऐसे सवालों को लूंगा। मेरे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और अब मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम बनाया है जहां आप अपने घर से बैठ के मुझसे सीधे संवाद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के संवाद की ओर। और मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं मेरे साथियों की तरफ से जो कि गंगानगर व हनुमानगढ़ के बच्चे हैं, और उन्होंने चाहा है पूछना कि सर भर्ती कब आएगी। बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भर्ती जल्दी ही आने वाली है। बजट प्रक्रिया के दौरान यह भर्ती घोषित होगी जिसमें नए सब सेंटर खोले जाएंगे, और यह निश्चित है कि आने वाले साल के अंदर, जो कि 2023 रहेगा, चुनावी वर्ष है, और इस वर्ष के अंदर आपको निश्चित तौर पे भर्तियों का तोहफा सरकार देके जाएगी। उसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़ते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि सर क्या इस बार भी भर्ती प्रक्रिया पुराने पैटर्न पर ही होगी? क्या भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो सवाल पिछली बार पूछे गए हैं उन्हीं तरह के सवाल इस बार भी आएंगे? क्योंकि पिछली बार आप सभी जानते हैं कि ऐसे सवाल आए थे जहां पर हम सबको बहुत तकलीफ हुई थी, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने केवल एक ही माध्यम में प्रश्न को पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न उस वक्त भी कठिन नहीं थे और आने वाले समय में भी कठिन नहीं थे। हमारी तैयारियों में वो कमियां थी जिससे हम उसको सफलता को प्राप्त नहीं कर सके, और कमियां मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा के अंदर आउट ऑफ सिलेबस से संबंधित कई सवाल जब आप मुझसे पूछते हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चों एक या दो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछली भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सरे की यूनिट क्या है। एक्सरे आपके कोर्स में नहीं है बच्चों, ये मैं मानता हूं कि आउट ऑफ कोर्स था। एक क्वेश्चन ये था कि OIE का नवीनतम नाम क्या है, नया नाम क्या है, ये भी आपके कोर्स में नहीं था। लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ कोर्स जाते हैं, ज्यादातर आप ही के कोर्स में से पूछे जाएंगे। इसमें हमें देखना होगा कि माध्यम क्या चुना गया है। पिछली बार आपने देखा कि उन्होंने क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन करने में, यानी हिंदी अनुवाद करने में बहुत बड़ी गलतियां कर दी, और उस गलतियों का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा बच्चों जो केवल हिंदी माध्यम पे निर्भर थे। तो आप सब जानते हैं कि हम अधिकतर बच्चे हिंदी माध्यम से ही हैं, और ऐसी तैयारी हमें करनी है इस बार कि जितने शब्द आ रहे हैं साइंटिफिकली उन्हें हमें इंग्लिश में ही बोलना है, और मैं कुछ इन शब्दों को आगे की क्लासेस में आपको डिस्क्राइब भी करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपके ये दो सवाल लेकर मैं आज आया था कि भर्ती कब होगी और कितनी पोस्टों पर आएगी। इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यह लगभग 700 से 1000 के बीच में भर्ती होगी, जिसके लिए बजट के अंदर प्रावधान किया जाएगा और नए सब सेंटर खोले जाएंगे। पहला सवाल आपका दूर होता है और आप बिल्कुल आशान्वित रहिए, कोई शंका नहीं रखिए मन में, इस वर्ष भर्ती जरूर आएगी। दूसरा सवाल जो बच्चों के अंदर भय उत्पन्न करता है कि सर क्या पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसा पिछली बार था। देखिए, पैटर्न पिछली बार भी वैसा ही था जिससे पिछली बार था, यानी अगर 2018 की बात करें और 2022 की बात करें, केवल प्रश्न की भाषा में कठिनाई थी, उस भाषा को हम इस बार दूर करेंगे और आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जहां पर भाषाओं के अंदर जो क्वेश्चंस हम अटक जाते हैं, उन बच्चों को क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू। इस दो प्रश्नों के साथ
अगली कड़ी में हम और प्रश्न लेंगे राजस्थान के दूर दराज गांव ढाणी में बैठे उस बच्चे से जो कि जयपुर नहीं आ सकता, जो कि बड़े शहरों की ओर नहीं जा सकता। इसके लिए आप जुड़े रहिए किट इनोवेशन के ऐप से।